नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक अजीबोगरीब स्कूल में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की भूतिया कहानी जो सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं स्कूल को अजीबोगरीब क्यों कह रहा हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को कहानी को अंत तक सुनने में समझ में आएगा। डायरेक्टली अब कहानी की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज से 200 साल पहले और जानते हैं कि स्कूल की वो जगह कैसे और कब तैयार हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा राजा रहा करता था। उसने अपने जो एक तरीके से राज्य था ना, उसके लिए मतलब खुद की सभा के लिए एक गोडाउन तैयार करके रखा था। उसमें राजा और राजा के जो रिश्तेदार थे, परिवार वाले लोग थे, वो अपना धन रखते थे। ये बहुत बड़ा गोडाउन था। एक ग्राउंड फ्लोर था, उसके ऊपर एक और फ्लोर था, उसके ऊपर छत था और इस ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट में बहुत सारे तहखाने बने हुए थे और हर तहखानों में अलग अलग परिवार अपना धन संपत्ति रखता था। और ऐसे एक दो नहीं थे, 15-20 तहखाने बने हुए थे और वो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह थे। मतलब कि कोई भी चोर डकैत ऐसा घुसे तो किसी को भी तहखाने का दरवाजा समझ में ना आ पाए ताकि वो घुस जाए और चोरी करके ऊपर आ जाए। अगर बाय चांस कोई घुस भी जाए तो वो चोरी करके इजीली ऊपर नहीं आ सकता था, वो वहीं पर खो जाएगा और वहीं पर उसकी वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। वहां से निकलने का रास्ता, वहां पे ठीक तरीके से जाने का रास्ता या फिर ट्रिक कह लो, वो राजा और राजा के परिवार वालों को ही पता थी। बड़े दिमाग से उस राजा ने वो तहखाने को, वो गोडाउन को बनवाया था। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हुई, उनका राज शासन वहां से खत्म हुआ। दुनिया आज के जमाने जैसी थोड़ी मॉडर्न हुई। अब डायरेक्टली चलते हैं आज से 35 साल पहले। आज से 35 साल पहले वो गोडाउन तो वहां पे बहुत स्ट्रांग बनवाया गया था, ठीक है। राज शासन खत्म हो गया, राज परिवार वहां से चले गया, लेकिन वो गोडाउन वैसा का वैसा ही रहा क्योंकि पहले के जमाने के जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते थे, बहुत ही मस्त तरीके से बनाते थे। कई हजारों साल तक कुछ ना ऐसा बनाया जाता था, तो वैसा का वैसे ही रहा। तो गांव वाले ने आपस में सभा में ये डिसाइड किए कि यार ये तो हमारे गांव का एक बहुत छोटा गांव था, इसमें ना एक स्कूल बना दिया जाए। तो वहां पे एक नॉर्मल सा स्कूल शुरू कर दिया गया। वहां पे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाने लगे। शुरू के 3-4 महीने तो पूरी तरीके से नॉर्मल तरह से हुए, लेकिन 4-5 महीने बाद, मतलब ये वाला जो पीरियड खत्म हुआ, शुरुआती पीरियड, लोगों ने ये शिकायत करना शुरू कर दिए। लोग मतलब वहां के बच्चे, वहां के टीचर्स, वहां के कर्मचारी, कि जो नीचे के तहखाने हैं ना, उनमें से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। ये तहखाने अब तक खुले नहीं हुए थे, उन तहखानों को बंद करवा दिया गया था ताकि कोई बच्चा वहां पे खो ना जाए या फिर कोई आम इंसान जाए तो उसके साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए उन तहखानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन 1-2 तहखाने ऐसे भी थे, मतलब उनके जाने का जो रास्ता था वो ऐसा भी था जो कि बंद करवाना इजीली पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको वैसे ही छोड़ दिया गया था कि थोड़े समय बाद एक बार ये स्कूल थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए, बच्चे ज्वाइन हो जाए अच्छे से, फिर उसको बंद करवा दिया जाएगा। लेकिन बंद नहीं करवाया जा सका था। बच्चों के जो पानी पीने का साधन था वो उन्हीं तहखानों के दरवाजे के पास रखा गया था। अब बच्चे लोग भी डरते थे, जब पढ़ाई चल रही होती थी ना तो उस तरफ से वो जो रास्ता था, अंधेरा सा रास्ता दिखता था, तो वहां से आवाजें सुनाई देती थी। कोई भी बच्चे की पानी पीने जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। पानी पीने भी जाना होता था तो 6-7 बच्चे ग्रुप बना के पानी पीने के लिए जाते थे। खैर चीजें जैसे तैसे एडजस्ट हो रही थी और टीचर्स भी और वहाँ के कर्मचारी भी पेरेंट्स को ये कह रहे थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम ये रास्ते को, ये तहखाने में जाने वाला जो दरवाजा है उसको ढक देंगे पूरी तरीके से, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे टीचर्स ने भी शिकायत करना शुरू कर दी कि हमको भी डर लगता है, हम भी जब उस रास्ते के सामने से गुजरते हैं तो हमको भी वहां से किसी के होने का एहसास होता है। सभी लोग कहने लगे कि ये स्कूल हॉन्टेड है। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों का नाम वहां से कटवा दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे क्योंकि फीस बहुत कम थी। जो ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे, ठीक है, चीजें चल रही थी। अब एक दिन की बात है, एक छोटी सी बच्ची थी, स्वाति नाम की। वो बहुत ही मासूम और सीधी सादी बच्ची थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और उसे चीजें भूल जाने की बहुत ज्यादा आदत थी। एक दिन की बात है, वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। आई थी स्कूल अपना कंप्लीट करी और घर पर पहुंची तो मम्मी ने बोली कि बेटा दे तेरे टिफिन निकाल के मैं धो देती हूँ। तो टिफिन निकालने के लिए बैग में हाथ डाली तो बैग में टिफिन नहीं था। मम्मी ने बोली अरे स्कूल में ही छोड़ के आ गई क्या? आज सैटरडे का दिन था, ठीक है। तो बच्ची बोली हाँ मम्मी शायद भूल गई। बच्ची की भूलने की बहुत आदत थी बचपन से ही, छोटी सी थी यार, क्लास 4th या 5th में पढ़ती थी समझ लो।
तो मम्मी ने बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं पापा को भेज के ले आती हूँ। तो बच्ची अचानक से बोलती नहीं नहीं पापा को रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। बच्ची डर गई थी कि मुझे डांट ना पड़े क्योंकि मेरी भूलने की आदत है, और बचपन में बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं अपने पेरेंट्स से। तो बच्ची ने बोली नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, मैं टिफ़िन लेके आती हूँ, रहने दो, पापा को मत बताना नहीं तो पापा डांटेंगे। मम्मी मना करती रही और बच्ची दौड़ते दौड़ते स्कूल की तरफ भाग गई। अब मम्मी ने भी सोची ठीक है ना, उसी का तो स्कूल है, जाएगी और लेके आ जाएगी, वैसे भी स्कूल से आए हुए इसको अभी आधा घंटे भी ठीक से नहीं हुआ है। बच्ची स्कूल पहुंची, टिफ़िन लेकर घर पर आई, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ी एबनॉर्मल तरीके से। बच्ची ऐसा टिफ़िन लेके घर पे आ रही है, ना मम्मी की तरफ पलट के देख रही है, ना मम्मी की सवालों का जवाब हूँ हाँ में भी दे रही है। टिफ़िन लाई और अपने टेबल के, मतलब जो उसका बेड था बच्ची का, उसके टेबल के बाजू में रख दी। मम्मी ने बोली कि ला दे, धो देती हूँ। तो बोलती है मेरे से मांगना मत, मेरा टिफ़िन है, मैं नहीं दूंगी। तो मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि ये बच्ची बहुत सीधी सादी थी, कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर पाती थी, तो अभी कैसा बोलती। तो मम्मी ने बोली अरे ऐसे कैसे बात कर रही है, टिफ़िन दूंगी नहीं क्या, अभी तो इतना भागते भागते लेने के लिए गई थी, क्यों लेने के लिए गई थी। तो मम्मी ऐसा उठाने के लिए गई ही है, तो ये आई और मम्मी के हाथ में ज़ोर से ऐसा काट दी। तो मम्मी को खून भी निकल गया। मम्मी ने बोली ये क्या बदतमीजी है, हाँ ये क्या है, ऐसा करके उसको जोर से डांटी और वहां से चली गई। मम्मी को भी गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों करी। वो बच्ची भी वहां पे बैठी रही, बैठ के बस ऐसा ऊपर देख रही है, एक टक लगाए देखी जा रही है। मम्मी 1-2 घंटे बाद आई कमरे में, देखी कि बच्ची अभी भी ऐसा बैठी हुई है। बोले कि बेटा तू ऐसा क्यों चुपचाप बैठी हुई है, क्या हो गया है तुझे। इतना हुआ ही है, मम्मी ने इतना बोली, उसके तरफ कदम बढ़ाई ही थी कि बच्ची के पास लोहे का कुछ तो इतना बड़ा कुछ रखा हुआ था, वो उठा के मम्मी के सिर पे मारी जोर से, बहुत जोर से लगी और यहाँ से खून बहने लगा। अब पापा भी भागते हुए आ गए, बाहर कुछ काम कर रहे थे। बोले क्या हो गया क्या हो गया, इसको भी डांटे फिर से, और डांट डूट के एक दूसरे कमरे में बंद कर दिए। दूसरे कमरे में बंद कर दिए। मम्मी का तो ध्यान इधर चोट में था, हॉस्पिटल लेके गए, हाँ यहाँ पे फर्स्ट एड ये सब करवाए, फिर घर पे आए। अब जब शाम हो गई तो बच्ची अभी बंद थी, मम्मी के दिमाग में आया कि एक काम करती हूँ, टिफ़िन उठा के अब धो देती हूँ, बेचारी मम्मी काम तो करेगी ही। तो टिफ़िन उठा के जैसे ही अपने किचन में जाने लगी तो क्या पाई कि टिफ़िन थोड़ा सा अंदर से भरा भरा है। तो बोली क्या रखा हुआ है इसमें। टिफ़िन जैसी खोली उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि टिफ़िन के अंदर सड़ा हुआ मांस रखा हुआ था जो कि इतना गंदा स्मेल कर रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो तुरंत देख के चिल्ला के फेंक दी। इन्होंने जीवन में किसी भी ऐसे मांस को हाथ नहीं लगाई थी क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण टाइप के लोग थे, कभी चिकन नॉनवेज ये सब देख नहीं थे। चिल्ला के फेंक दी। पापा भागते हुए बोले ये क्या है, बच्ची के टिफ़िन में ऐसा सड़ा हुआ मांस कहाँ से निकल रहा है। जैसे तैसे करके उठाने को लगे हैं कि जिस कमरे में बच्ची बंद थी वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोल के पापा ने बोले क्या हो गया, सो खोलो भला, मैं देखता हूँ ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है और ये कहाँ से ये सब मांस वास भर के लेके आई थी, ये किसकी संगत में जा रही है आजकल। ऐसा मम्मी जैसी खोलने के लिए गई है, बच्ची के हाथ में एक इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था, वो पापा के ऊपर मारने को हुई है कि पापा बच्चे, इसको हो क्या गया है। और फिर जोर जोर से खुद के बाल खींच खींच के अपना सर जमीन में मारने लगी। अब उसको कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब उसके चिल्लाने रोने की आवाज़ से आजू बाजू के भी लोग आ गए, उसको पकड़ के शांत करने की कोशिश की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो कुछ लोग बोल रहे हैं भूत प्रेत की बाधा लग गई है। लेकिन खैर अभी क्या कर लेते, ये लगभग शाम का वक्त आ गया था, मतलब अंधेरा हो चुका था और ये छोटा सा गाँव था, तो आसपास का जो क्लिनिक वगैरह था वो भी बंद हो गया था। बोले कि सुबह तक देख लेते हैं, शायद इसको किसी बात का गुस्सा होगा, नॉर्मल हो जाएगी। घर वालों को ऐसा अंदर से लगा। अब रात हो गई, रात हुई तो ये लोग एक बार उसे कमरे में उसको जाके देखे हैं, वो सो रही है बढ़िया से। बोले ठीक है, इसको ना किसी बात का गुस्सा ही था। इसकी मम्मी को बोले इसके पापा ने कि इससे ना सुबह शांति से पूछना जब मैं नहीं रहूँगा, मैं कहीं बाहर जाऊँगा, कि क्या हुआ था। कल वैसे भी संडे का दिन है, तुम आराम से इसको थोड़ा टाइम दो, शायद अपन इसको टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा बोल के ये लोग भी सोने के लिए चले गए। अब सुबह का वक्त आया, अब सुबह हुई है, तो सुबह के यही लगभग 7 बजे के आसपास मम्मी उठ जाती थी। मम्मी उठी और बोली कि इसको भी ब्रश करा देती हूँ उठा के। उससे कमरे में गई है उसको उठाने के लिए, तो क्या पाई कि बच्ची अपने कमरे में नहीं सो रही है। माँ घबरा गई, चिल्लाई, बोली अरे आपको कुछ बोल के गई है क्या, क्योंकि सुबह के 7 बजे वो कहाँ चली जाएगी। देखे कि दरवाज़ा खुला हुआ है मेन वाला, बाहर निकल के देखे तो बाहर कहीं खेल खाल नहीं रही है, बैठी नहीं है। इधर उधर मोहल्ले में भी देखी, कोई नहीं है। अब पापा को भी टेंशन हो गई, बोले इसकी जो 1-2 दोस्त है, सहेली है, उनके घर में जाके देखो।
वहां पे भी नहीं थी, कहीं पे भी नहीं मिली वो। अब टेंशन हो गई। अब मोहल्ले पड़ोस के लोग भी जमा हो कि कहाँ चली गई लड़की, कहाँ चली गई। ढूंढते 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 11 बज गए। अब डर का माहौल बैठ गया कि कहाँ गई होगी। कितने में एक बच्चा छोटा सा, उसी लड़की की उम्र का, साइकिल से भागते भागते आया, साइकिल भगाते भगाते मतलब, और चिल्ला के बोलते है, अरे अरे छुटकी तो वो स्कूल के छत में खड़ी हुई है। तो मम्मी पापा टेंशन में आ गए, छत में क्यों खड़ी हुई है। अब जितने भी लोग थे मोहल्ले पड़ोस के, सब भागते स्कूल की तरफ गए, तो पाए कि बच्ची कोई छत वत में दिखाई नहीं दे रही है। अब बहुत पहले के टाइम में एकदम ये नया नवेला स्कूल खुला हुआ था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि प्रॉपरली दरवाज़ा बंद रहने का इन लोगों ने बनाए हुए थे। बस ये लोग स्टार्ट कर दिए थे स्कूल को, तो कोई भी इजीली घुस सकता था। वो बच्ची भी ऐसी घुसी रही होगी। तो गांव वालों ने सोचे, मोहल्ले वालों ने सोचे कि बच्ची कहाँ गई है, स्कूल के अंदर ही बड़ा स्कूल है, कहीं छिपी भी तो नहीं बैठी हुई, कोई मस्ती तो नहीं कर रही है। तो पूरे स्कूल के एक एक कमरे सब लोग छान मारे, लेकिन बच्ची कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। फिर अचानक से बच्ची के पापा की नज़र पड़ी सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पर खून के थोड़े से निशान थे, और वो ऐसा लग रहा था कि घसीटते हुए किसी ने वो तहखाने की तरफ लेकर गया है। बस जोर जोर से रोना शुरू हो गया। सब लोग इकट्ठे हुए, बोले आप लोग चिंता मत कीजिए, सब लोग जाएंगे तहखाने में। सब लोग अपने घर पर गए, मशाल लेकर वापस तहखाने की तरफ बढ़ चले। तहखाने में ढूंढना शुरू किए, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिल रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ढूंढे, एक तो बड़ी तकलीफ भी हुई थी अंदर तक जाने में, फिर वापस बाहर निकलने भी थक हार के सरेंडर कर दिया कि बच्ची अब नहीं मिल रही है, कुछ तो अनहोनी हो गई है बच्ची के साथ। वैसे भी उन तहखानों से अजीब व गरीब जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आती थी। वहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो हम तो नहीं समझ पाए थे। वो बच्ची को या तो उन चीज़ों ने ख़त्म कर दी, या तो फिर वो अपने साथ लेकर चली गई है। माता पिता क्या कर सकते थे, लौट गए। धीरे धीरे करके 10 दिन बीत गए, बच्ची का कुछ भी अता पता नहीं चला। ये स्कूल भी उतने दिनों तक बंद रहा। फिर स्कूल वापस से खोलने की कोशिश की गई, लेकिन पेरेंट्स चढ़ गए कि हमारे एक मोहल्ले की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, आप लोग क्या चाहते हैं हर एक बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, ये स्कूल बंद करो, नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, मतलब हम कंप्लेंट करेंगे कि एक तो ये इतनी पुरानी प्रॉपर्टी है और आप लोग इसमें कब्जा जमा के बैठे हो। तो स्कूल के प्रशासन वाले भी डर गए, क्योंकि शायद अवैध तरीके से इन लोगों ने उस स्कूल को खोले हुए थे। तो बोले ठीक है हम बंद कर रहे हैं। वो सब बंद किए, और वो भी बाहर गांव से आए हुए थे। जो मेन प्रशासन वाले, जो मेन स्कूल खोला हुआ था, वो भी बाहर गांव का था। तो वो लोग भी गायब हो गए। अब 10-11 दिन के बाद से इसकी मम्मी को वो बच्ची सपने में दिखाई देना शुरू हुई। यही कहती थी कि मम्मी मैं स्कूल में हूँ, मुझे निकाल कर लेकर जाओ। सपने में दिखाई देता कि बच्ची एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई है। अब माँ जागती, अपने पति को बताती, तो पति बोलते कि देखो जो होना था वो हो गया हमारे जीवन में, तुमको खुद को संभालना पड़ेगा, हमारी बच्ची अब नहीं रही। लेकिन हर रात को बच्ची माँ को सपने में दिखाई देती और यही बोलती कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हो, आप और पापा मुझे बचाने के लिए आओ, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। वही अंधेरे कमरे में बच्ची दिखाई देती। आज इस घटना को कितने साल हो गए, लगभग जैसा मैंने बताया 35 साल हो चुके हैं। इन 35 सालों में ना जाने कितनी बार वो लड़की अपनी माँ को सपने में आई है, कितनी बार गिनती नहीं है। और समय के साथ सपने में वो बच्ची बड़ी होती गई है और अभी भी सपने में दिखाई देती है, और एक फुल्ली मैच्योर्ड लड़की, औरत दिखाई देती है इन शॉर्ट। हे भगवान, मतलब ये जो घटना थी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की डरावनी घटना थी। ऐसा मतलब किसी के साथ कभी नहीं हुआ है कि कोई इंसान किसी बुरी शक्ति की वजह से गायब हो जाए, उसके बाद वो सपने में ऐसे दिखाई दे, और वो भी बड़े होते हुए, ग्रो होते हुए दिखाई दे। ये बहुत ही खतरनाक, खौफनाक, अलग टाइप की घटना थी। ऐसा नहीं है कि स्वाति की माँ ने किसी को ये बात नहीं बताई अपने पति के अलावा, सब लोगों को, लगभग जितने लोगों को जानती थी सबको ये बताई कि कोई तो मुझे तरीका बताए मेरी बच्ची से मिलने का। लेकिन जो भी सुनता यही कहता कि औरत अपनी बच्ची के प्यार में पागल हो गई है। क्या पता। आज भी उसे मोहल्ले पड़ोस के लोग, पूरे गांव के लोग पागल ही समझते हैं, लेकिन वो अभी भी यही कहती है। वो थोड़ी सी हो भी गई है अपनी बच्ची के गम में, लेकिन वो जब से कहना शुरू की थी ना, वो नॉर्मल हुआ करती थी। क्या सचमुच में उसकी बच्ची के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से वो बच्ची गायब हो गई हमेशा हमेशा के लिए, या फिर उसके दिमाग में वो सदमा बैठा हुआ है? इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।